हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के द्वारा पूछा गया कुछ क्वेश्चन जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो वे सभी क्वेश्चन का हम एनालिसिस लेकर के आए हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है ना कि जो धरती आबा है वो धरती आबा के नाम से किन्हें जाना गया है, तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। धरती आबा के नाम से किन्हें जाता है, तो बिरसा मुंडा को। एक क्वेश्चन है कि जो सबसे दूर जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, तो जो सबसे दूर ग्रह है वो वरुण ग्रह है, याद रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का जो रबर डैम है वो कहाँ पे बनाया गया है, तो बिहार के रबर डैम जो है वो गया में बनाया गया है। इसके बाद है कि जो तूतीकोरिन बंदरगाह है वो कहाँ पे है, तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ना वो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, देखिए बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन जो है ना लगभग हर जिला में पूछा जा रहा है, तो इसीलिए बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में जाइएगा तो आपका एक नंबर कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर की मृत्यु जो है कब हुआ था, तो बाबर का मृत्यु 1930 ईस्वी में हुआ था। देखिए ये जो है ना क्वेश्चन वो मुगल वंश से संबंधित क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता होगा कि मुगल जो वंश के जो पहला शासक थे बाबर, ये फरगना के शासक थे और लगभग 1926 में जो है वो दिल्ली का लास्ट शासक को हरा करके और गद्दी पे बैठे थे। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं आया था, हुमायूं के बाद अकबर आया था। इस तरीक़ा से शासन उसका बढ़ते चला गया था। और बाबर जो है ना अपने शासनकाल में 4 युद्ध लड़ा था। देखिए सबसे पहला पानीपत का युद्ध लड़ा था, ठीक है, उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा था, इसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा था, फिर घाघर का युद्ध लड़ा था और लास्ट में 1930 ईस्वी में मर गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद था ना कि बिहार में जो शराबबंदी है वो कब लागू हुआ था, तो 5 अप्रैल 2016 में लागू हुआ था। ठीक है, अब आगे की स्लाइड में चलते हैं हम। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है कि जो सेवा है वो कौन से सेक्टर का संबंधित है, तो देखिए सेवा जो है वो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। आप याद रखिएगा कि जो भी प्राकृतिक से जुड़ा हुआ चीज़ होता है वो जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है, और जो उद्योग से जुड़ा हुआ चीज़ होता है वो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित होता है, और वही जो सेवा से जो संबंधित होता है वो तृतीय क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंद स्वराज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो हिंद स्वराज की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी ने किए थे। देखिए हिंद स्वराज हो गया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो गया, तो इन सभी जो बुक है ना वो महात्मा गांधी का बुक है। तो महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए बिहार का एग्जाम है और महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो पूरा आप गांधी युग पढ़ के जाइएगा। इसके बाद था नमामि गंगे परियोजना जो है वो कब लागू किया गया था, तो नमामि गंगे परियोजना जो है 2014 में लागू किया गया था। देखिए जो 2014 से लेकर के और अभी तक नरेंद्र मोदी के द्वारा कई सारे योजना का जो है लागू कर दिया जा चुका है, और योजना से संबंधित क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग एग्जाम में पूछता है। तो जितना भी योजना है ये पढ़ के जाइएगा। देखिए योजना आपको पढ़ना कहाँ से है, तो स्पीडी करेंट अफेयर्स का बुक होगा ना उसमें सब दिया हुआ होगा योजना, वो सब योजना आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है ना कि कोयना जो परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित परियोजना है, तो जो कोयना परियोजना है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित परियोजना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो प्राकृतिक वर्णन का जो सिद्धांत है प्राकृतिक वर्णन का, ये कौन दिए थे, तो चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को। देखिए दिवस जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार के बिहार पुलिस में हर दिन क्वेश्चन 2 को पूछा जा रहा है दिवस से संबंधित, तो आप पढ़ के जाइएगा। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, कन्फ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे के स्लाइड में हम चलते हैं। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वो किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो आर्टिकल 61 के तहत। राष्ट्रपति पे महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगता है। और जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। एक और बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का शपथ कौन से संबंधित है आर्टिकल, तो आर्टिकल 60 है। एक और है राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52। तो जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद पढ़ के जाइएगा। इसके बाद है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो देखिए गलती से लिखा गया है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1556 ईस्वी में हुआ था। देखिए पहला युद्ध जो है वो 1526 में हुआ था,
पानीपत का, दूसरा 1556 में हुआ था और तीसरा जो है वो 1761 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत का तीनों युद्ध आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है कि ककोलत झील कहाँ पे है, तो ककोलत झील जो है ना वो नवादा में पड़ता है। एक है नीतीश कुमार जो है कितने बार सीएम के रूप में शपथ ले चुके हैं, तो नीतीश कुमार जो है 9 बार सीएम के रूप में शपथ ले चुके हैं। इसके बाद है कि गोल घर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो गोल घर का निर्माण जो है वो जॉर्ज गॉस्टिन के द्वारा किया गया था। देखिए अब हम आगे का क्वेश्चन चलते हैं। तो जो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। इसके बाद है कि खो खो जो विश्व कप हुआ था 2025 में, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और देखिए खो खो जो विश्व कप 2025 में हुआ था, इसका विजेता कौन था, तो भारत था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जो है वो कब हुआ था, 321 BC में इसका राज्याभिषेक हुआ था। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है ना वो बिहार पुलिस में पूछा गया है, और 2025 में 16 तारीख वाला, 20 तारीख वाला और 23 तारीख वाला के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सभी। फिर एक क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसी दिन जो है ना वो बिहार जल दिवस के दिन ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस और बिहार दिवस दोनों 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद जो है ना वो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। देखिए इस जितना भी एसआई मात्रक से संबंधित क्वेश्चन है आप पढ़ के जाइएगा। जैसे देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो इन सभी टॉपिक को आप पढ़ के जाइएगा। एक है कि कोशिका का जो ऊर्जा गृह है यानी पावर हाउस ऑफ द सेल जो है उस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसी तरीका से जो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है एटीपी निर्माण। तो एटीपी का जो निर्माण है ना वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो नंद वंश है इनके संस्थापक कौन है, तो नंद वंश के जो संस्थापक है वो है महापद्मानंद जी है, महापद्मानंद, याद रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि मानव जो नेत्र है इनका न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो मानव जो नेत्र है इसका न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम जो दूरी होता है वो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवा में क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुनैन का इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया की दवा बनाने में। एक और क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ऐसे वीडियो हम कई सारे वीडियो आपको लिए लाते रहें। अगला है सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज पड़ता है। इसके बाद है ना कि जो झारखंड है वो अलग कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले जो है ना वो बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 ईस्वी में। और उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एनएसजी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। फुल फॉर्म में खाली एनएसजी का ही नहीं पूछा गया है, आईपीएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इंडियन प्रीमियर लीग होता है। इसके अलावा एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। इसके अलावा यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जितने भी फुल फॉर्म है आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं आनंद मठ के लेखक। और WHO का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, तो WHO का मुख्यालय जो है जेनेवा में पड़ता है। इसके अलावा पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण में, और इसमें महात्मा गांधी नेतृत्व किए थे इस आंदोलन का। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था इसके लिए जो है राजकुमार शुक्ल जो है वो महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे। तो देखिए अभी तक हम इतना आपके लिए वीडियो बना दिए हैं। अब क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और भी ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन जल्दी आपके अपने चैनल पे हम अपलोड करने वाले हैं।